हेलो स्टूडेंट, जैसे आज आपको पता है कि आज दिल्ली वासी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि रेनी सीजन की पहली बरसात और वो भी बहुत अच्छी तरीके से आज दिल्ली वालों के सामने आ रखी है। और हर दिल्ली वासी इस समय इस बरसात को जो है बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तो इसी के बीच में जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूं वो जो 10th और 12th क्लास सीबीएसई ने जो चेंज करे हैं उसके एक एवरेज स्टूडेंट पर क्या बुरे प्रभाव हैं, क्या अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में बताने के लिए आया। सीबीएसई के नए सर्कुलर के हिसाब से जैसे आप सबको पता है कि इस बार सीबीएसई ने 10th और 12th का जो पूरा साल का जो शेड्यूल जो है वो 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म जो अक्टूबर या नवंबर में शेड्यूल किया गया है, सेकेंड टर्म जो मार्च या अप्रैल में होगा। जो अक्टूबर या नवंबर का जो शेड्यूल है जिसको हमने फर्स्ट टर्म बोला है उसके अंदर सिर्फ हर सब्जेक्ट का 50% सिलेबस कवर होगा और 50% मार्क्स के हिसाब से। जो मार्च या अप्रैल में आएगा जो सेकेंड टर्म है उसमें बाकी बचा हुआ जो 50% है उसमें से आएगा। अब ये जो 2 डिवीजन हुए हैं पेपर के उससे बच्चे पर या जो स्टूडेंट हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम्स जो है जो 50 नंबर का या 50% सिलेबस कंप्लीट करेगा वो 90 मिनट का होगा और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब उसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस कुछ नहीं आएंगे, वो हो सकता है एमसीक्यू बेसिस पे लिया जाए। और अगर कोविड-19 की प्रॉब्लम बनी रहती है तो उस सर्कुलर के अंदर ये भी ऑप्शन है कि हो सकता है कि फर्स्ट टर्म का पेपर घर बैठकर ऑनलाइन मोड पर ले लिया जाए। जो अप्रैल या मार्च अप्रैल के अंदर जो पेपर है जिसको सेकेंड टर्म का नाम दिया गया है उसमें रिमेनिंग 50% का सिलेबस आएगा और वो सब्जेक्टिव होगा। मतलब उसके अंदर छोटे बड़े सभी क्वेश्चन आएंगे और जो 120 मिनट का होगा। मतलब फर्स्ट टर्म 90 मिनट्स ऑब्जेक्टिव, सेकेंड टर्म 120 मिनट सब्जेक्टिव। लेकिन जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड पर भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड टर्म जो है वो नॉर्मल जैसे सेंटर अलॉट होते हैं वैसे होगा अगर सब कुछ सही रहा तो। अब जो ये चेंजेस हुआ है वो हर स्टूडेंट के लिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है। क्यों? एक तो सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को जो पढ़ने की आदत पिछले 16 महीने से जो थोड़ी कम रह गई है, अब इसकी वजह से उस बच्चे को या हर एक स्टूडेंट को ओवरऑल पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। वो इसलिए अगर फर्स्ट टर्म की तैयारी करनी है तो उसको शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अक्टूबर या नवंबर के पेपर के लिए तैयार हो सके। और अगर उसको अप्रैल वाले पेपर की तैयारी करनी है तो उसको फर्स्ट टर्म के बाद शुरू करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को अब पूरे साल मेहनत करने की आदत डलवाने के लिए सीबीएसई ने इसको 50% के हिसाब से 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। और दूसरा फायदा बच्चों के लिए यह भी रहा है कि भाई एक बार में हर स्टूडेंट को
सिर्फ 50% सिलेबस पे जो है कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मतलब सारा सब्जेक्ट के जो पूरा जो सिलेबस जो है उनको उसको देखने की जरूरत नहीं है। पहले टर्म्स के लिए सिर्फ 50%, दूसरे के लिए फिर 50%, जिससे क्या है बच्चे पे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा जो है फोर्सली वो पढ़ाई नहीं करेगा और अपना आराम से जो है वो अपना पेपर की तैयारी जो है वो आसानी से कर लेगा। ठीक है, बाकी ये है कि पेपर का मॉड्यूल कैसा होगा, ब्लूप्रिंट कैसा होगा, सिलेबस कहां तक रिड्यूस होगा, इसके बारे में सीबीएसई ने ये कहा है कि जो जुलाई के एंड में या जुलाई के एंड तक जो है जो सर्कुलर आएगा उसमें हर सब्जेक्ट के हिसाब से कितना डिडक्शन हुआ है या कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में बाद में आएगा। जैसे ही वो रिड्यूस सिलेबस आएगा हमारे सामने, उसके लिए भी एक वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। जहां तक इस टर्म्स की बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो सीबीएसई ने जो चेंजेस करे हैं उसके अंदर हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए तो है ही है, जो बच्चे पढ़ाई से डरते हैं या जिनको मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट टफ लगता है, अब उनको पूरा सब्जेक्ट एक बार में करने की जरूरत नहीं है। पहले वो 50% करेंगे, फिर 50% करेंगे, ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और अच्छे मार्क्स लाने की जो उम्मीद जो है वो ज्यादा हो जाएगी। बाकी इस वीडियो को बनाने का या अपलोड करने का जो एक और रीजन है, और वो ये है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं 9th, 10th, 11th या 12th जो मैथ्स जो है उसकी वीडियो अपलोड होंगे हमारे यहाँ। लेकिन आने वाली वीडियो असलम स्टडी सर्कल की, उसके अंदर अब 9th, 10th, 11th, 12th की जो हिंदी की जो व्याकरण है या जो इंग्लिश की ग्रामर है उस पर भी होगी, ताकि इस कोविड पीरियड के अंदर बच्चे को जो हिंदी की ग्रामर में या इंग्लिश की ग्रामर में जो प्रॉब्लम्स आती है वो जो है ना आए। ठीक है, और इसी एक छोटे से कबीर दास जी के एक दोहे से मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, और वो दुआ है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।